महाभारत का युद्ध एक दिन में तय नहीं हुआ था। उसकी नींव एक माँ के मुंह से निकले सिर्फ एक वाक्य से रखी गई थी और वो माँ थी माता कुंती। क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध एक गलती से हुआ था शुरू, और वो गलती किसी राजा ने नहीं, एक माँ ने की थी। तो जी हाँ दोस्तों, इतिहास में कुछ शब्द तलवारों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और महाभारत में ऐसा ही एक शब्द किसी माता के मुख से निकला था। जी हाँ दोस्तों, और ये कहानी युद्ध की नहीं, ये कहानी एक माँ के पछतावे की है। ये कहानी एक भूल की है और जिससे महाभारत का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ इस माता की। ये माता कौन है आप पहचान गए होंगे, और अगर नहीं समझ आई तो मैं बताती हूँ ये माता मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ माता कुंती की। माता कुंती का जन्म शूरसेन के यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम था प्रथा, लेकिन राजनीतिक कारणों से शूरसेन ने अपनी पुत्री को अपने मित्र कुंती भोज को दान कर दिया। तभी से प्रथा कहलाई कुंती। यही से उनके जीवन में त्याग और सहनशीलता की शुरुआत हो गई। युवावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया, ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्ति का वर पा सकती थी। वह वरदान था, पर आगे चलकर यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण बना। जिज्ञासावश कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव पर कर दिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जन्म हुआ एक तेजस्वी पुत्र कर्ण का। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। लेकिन लोक लाज, समाज का डर, स्त्री की व्यवस्था, उससे कुछ उस टाइम ये समझ नहीं आई। मजबूर होकर कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यही पाप और पीड़ा कुंती जीवन भर ढोती रही। फिर क्या होता है, कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। परंतु पांडु को एक श्राप मिला हुआ था कि यदि वे दाम्पत्य जीवन जिएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब कुंती ने अपने वरदान का उपयोग कर दिया। उनको याद आया कि उन्हें एक वर मिला हुआ है, तो उन्होंने पांडवों को जन्म दिया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्मराज से, भीम का जन्म हुआ पवन देव से, अर्जुन का जन्म हुआ इंद्रदेव से, और बाद में माद्री से जन्म नकुल और सहदेव। माद्री के सती होने के बाद कुंती ने पांचों पांडवों को अपनी संतान की तरह पाला। संघर्ष और गरीबी का जीवन फिर इनका चलने लगा। पांडु की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कुंती और पांडु को राजमहल नहीं मिला, वनवास मिला, गरीबी मिली, भूख और अपमान। कुंती ने एक माँ की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह पांडवों का पालन पोषण किया। शुरुआत होती है अब लाक्षागृह और षड्यंत्र की। किस प्रकार से, तो चले मेरे साथ सुनिए। दुर्योधन द्वारा रचा गया लाक्षागृह का षड्यंत्र। कुंती अपने पुत्रों के साथ मृत्यु के मुख से बची। यहाँ कुंती का धैर्य और बुद्धि देखने योग्य थी। फिर क्या होता है, द्रौपदी स्वयंवर के बाद अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए। जब उनकी शादी हो जाती है, जब द्रौपदी आती है तो उत्साह में कुंती कहती है, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। वो देखती नहीं कि वो क्या लाया है, वो काम कर रही होती है, किसी काम में व्यस्त होती है, पर जैसे ही वो गर्दन पलट के देखती तो वो चुप हो जाती कि उसके मुख से क्या निकल गया। यही वाक्य द्रौपदी के पांचों पांडवों से विवाह का कारण बना। यही कुंती की सबसे बड़ी अनजानी भूल थी। इसीलिए कहते हैं, जो भी अपने मुख से वाक्य निकालते हो उसको 10,000 बार सोचो, समझो और फिर ही बोलो, क्योंकि बोली हुई बात वो सतयुगी ज़माने, त्रेता युग के, कलयुग के बातों में बहुत अंतर है। उस टाइम पे जो बात बोली जाती थी उसे पूर्ण किया जाता था, क्योंकि वो उनकी माता जी ने कही थी। इसीलिए ये सबसे बड़ी भूल थी उनकी। और फिर क्या होता है, इसी से महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। और युद्ध से पहले क्या होता है कि कुंती ने कर्ण से मिलकर उसको सत्य बता दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कर्ण को क्या कहा उसने, तुम मेरे पुत्र हो। और कर्ण का उत्तर इतिहास बन गया, मैं आपका पुत्र हूँ,
पर कर्तव्य कौरवों के साथ है मेरा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कुंती ने पहली बार एक पुत्र को खोया जो जीवित था। जी हाँ दोस्तों, अब क्या आता है, युद्ध का अंत और शोक। युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई, पांडव विजयी हुए, लेकिन कुंती हारी। उन्होंने पति खोया, पुत्र खोया और सुख खोया। युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद कुंती ने राजमहल छोड़ दिया। वह धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। वहीं एक वनागिन में कुंती ने देह त्याग किया, शांत, मौन और तपस्विनी की तरह। हम दोस्तों कुंती के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है कि माता कुंती हमें ये सिखाती हैं, स्त्री शक्ति चुप भी हो सकती है, त्याग सबसे बड़ा धर्म है, हर गलती पाप नहीं होती और माँ का हृदय सबसे ज़्यादा सहता है। तो कुंती महाभारत की नायिका नहीं, महाभारत की रीढ़ थी। अगर महाभारत युद्ध है तो कुंती उसकी मौन साधना है। जय श्री कृष्ण, जय माता कुंती। दोस्तों यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।